नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं 10th टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपकी मैथ की टेंशन जो है वो छोड़ दो, मैथ की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। अब कैसे हम मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं? 15 डेज में हम मैथ का टारगेट रख रहे हैं। एक चैप्टर अपना हो गया है रियल नंबर, और आज होने वाला है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स में हर टाइप के हम क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, ऐसी तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल में कितने नंबर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। 4 से 5 नंबर के आपके पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इन 4 से 5 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है भाई ग्राफ के ऊपर, कि भाई एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर ये टच करेगा उतने रूट्स होते हैं, है ना, उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसके रूट्स निकालना आना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं, मान लेते हैं रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, यहां से आपको पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो रिलेशंस होते हैं, है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो रिलेशन होते हैं, जैसे सम ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन होता है? इसका मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन होता है? सी अपॉन ए। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डेली आपको वीडियो बनने वाला है, 15 डेज की हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx, ये बहुपद है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, इसके शून्यक हैं। शून्यक मतलब समझते हैं रूट्स, ठीक है। ऐसे कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 9, तो हमें क्या निकालना है? अल्फा और बीटा की, सॉरी, हमें निकालना है के की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। और हमारे पास बहुपद जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ठीक है ना भाई। और हमें दिया है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है? 9 दिया है। हमें के की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? बताइए। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली तो यहां से होगा क्या कि हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस बी अपॉन ए करेंगे। अब बी और ए क्या है देखिए। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर पॉलिनोमियल है, इतना बस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के इंटू में होता है ना, वेरिएबल होता है, वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के इंटू वाला बी होता है और कांस्टेंट वाला सी होता है। अब अगर यहां से कंपेयर करें इसको, तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहां पर एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब यहां पर बी का मान क्या हो जाएगा बताइए? एक्स के इंटू में कुछ नहीं है, मतलब माइनस का साइन है तो -1 है। और सी का मान क्या है? यहां पर माइनस के है, ओके भाई। अब यहां पर अगर माइनस बी अपॉन ए का मान रखना है तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? -1 है, और ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी भाई? माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी थी इनने? 9 दी थी। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये माइनस का बीटा और प्लस का बीटा कट जाएंगे, अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा भाई 2 अल्फा, ठीक है। 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। और ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब अगर अल्फा की वैल्यू 5 है तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है और अल्फा की वैल्यू 5 है, तो 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। 1 माइनस 5 कितना बोलोगे आप? -4 बोलोगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 5 और माइनस का 4। अब हमें के का मान कैसे निकालना है? देखो के कहां पर है, के सी की जगह पर है। तो आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए, क्लियर है।
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। अब यहां पर आप बताइए कि अल्फा बीटा के मान क्या निकाले हमने, 5 इंटू -4, ठीक है। और सी का मान क्या है, यहां से देखो सी का मान अब भी निकाला था अपन ने माइनस की, ए का मान क्या है 1 है, इसी इक्वेशन से निकाला था अपन ने। अब देखिए ये हो गया -20, और बराबर में क्या है माइनस का के, यहां से माइनस कैंसिल करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी। तो 20, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को? अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। बढ़िया तरीके से पूरे क्वेश्चंस को देखो, सभी क्वेश्चंस को देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि m और n बहुपद मतलब पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक हैं, शून्यक मतलब समझ गए रूट्स है ना, तो जीरोस, तो m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान क्या होगा, हमें m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो पूछा क्या गया है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो m n एलसीएम हो जाएगा, हाँ कि ना। फिर m से ये n से n कटेगा तो m का m में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा m², ठीक है। फिर m से इसको भाग देंगे तो m से m कटेगा, n का n में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब n का स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है। अब इसका मान हमें निकालना है तो हम लिख देते हैं इसको m² प्लस n² अपॉन में mn, ठीक है भाई। अब देखिए हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन से या तो देखो mn तो इसके रूट्स हैं, तो m प्लस एन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन ए, मतलब हम m प्लस एन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से, और m इंटू एन की वैल्यू निकाल सकते हैं किससे, c अपॉन ए से। तो हमें इसको m प्लस एन और m इंटू एन के फॉर्म में बनाना है। तो यहां पर देखो क्या है m² प्लस n², आपको पता होना चाहिए कि m² या फिर a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस 2ab हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2ab उस तरफ जाएगा तो a² प्लस b² का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इसी फॉर्म में तो ये है भाई, तो इसको इस फॉर्म में लिख दो, कैसे कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab मतलब mn, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास mn है, ठीक है। अब m प्लस एन की वैल्यू कितनी निकालेंगे आप, यहां से माइनस b की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर a की वैल्यू तो भाई आपके पास 3 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है आपके पास 11 है, और c की वैल्यू क्या है आपके पास -4 है। तो यहां पर आप बताइए कि b की वैल्यू क्या रखोगे, b की वैल्यू रखोगे 11, a की वैल्यू क्या रखोगे 3, तो m प्लस एन की वैल्यू रख दो आप -11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर m इंटू एन, m इंटू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी c अपॉन ए से निकालेंगे, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो -4 अपॉन 3, -4 अपॉन 3, और नीचे भी m इंटू एन की वैल्यू -4 अपॉन 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। -11 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखो -11 अपॉन 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। अब ऊपर वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर 121, और किसका होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 2 में इंटू करेंगे 8, और नीचे क्या आएगा 3 आएगा, नीचे -4 अपॉन 3। अब यहां पर एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर सॉल्व करते हैं क्या, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है। ऊपर आएगा 121 प्लस 3 से 3 बार भाग गया तो 24, नीचे आएगा ये 4/3। अब ये 3 से इस 9 को भी उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं, 3 से 1 बार और ये 3 बार, और ये -4 कहाँ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 145 बटे में कितना है 3 है। अब -4/1 है तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो अब इसका इंटू कर दो, 145 इंटू 1 145, और 3 का 4 में इंटू करेंगे तो 12, ये माइनस का। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई -145/12। क्यों, क्योंकि साइन नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, साइन कहाँ आता है सामने आता है। तो भाई इस क्वेश्चन को समझे इस तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है भाई, चलिए
आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सभी। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्य, शून्य मतलब समझ गए जीरोस, रूट्स का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, ठीक है ना। मान लेते हैं इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा हैं। तो इनने बोला है कि शून्य को का योग, इसके रूट्स का योग सम कितना है, 10 है, ठीक है। और इसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो भी 10 है, ये बोला इनने। तो ए और सी के मान बताइए। चलिए तो यहां से एक इक्वेशन दी ना इनने, ये वाली। तो आप ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, इक्वल टू 10। अब यहां से b की वैल्यू क्या रखोगे आप, -5, सिर्फ b की वैल्यू -5 रखोगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a ही है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5। 10 इस तरफ आ जाएगा, a को उस तरफ भेज दो आप। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, बताइए जल्दी से बोलिए, जहां भी बैठे हैं वहां बोलिए। a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्लियर। अब इसी तरीके से यहां पर वैल्यू रखना है आपको। अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a इक्वल टू 10। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो भाई c है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो अब भी निकाली अपन ने, 1/2 है, इक्वल टू 10। ये 1/2 उस तरफ जाएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 1/2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू है आपके पास 1/2 और c की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सरल है भाई, इजी है ना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, c/a, ठीक है ना। चलिए बहुत ही कम समय में आपका पूरा चैप्टर कवर करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लो, बहुत बढ़िया वीडियो है, आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी, और जिनने पढ़ के रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी के लिए है वीडियो, जो पढ़ लिया है जिनने, और जो नहीं, जिनने नहीं पढ़ा है, सभी के लिए है वीडियो। यदि अल्फा बीटा बहुपद जो भी हैं उसके शून्यक हैं, जीरोस हैं, है ना, संबंध को संतुष्ट करते हैं, इस संबंध को संतुष्ट करते हैं, किसको, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 को। तो k का मान बताइए, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला जो बहुपद है इसको संतुष्ट करता है, ठीक है ना, मतलब किसको, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करता है, तो इसके जो अल्फा प्लस बीटा के मान होंगे हम यहां पर रख सकते हैं, इसके अल्फा इंटू बीटा के मान यहां रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इसको उस तरफ भेज दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इसको उस तरफ भेज दें तो अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लिखते हैं इसको कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, 21/4 ये, ठीक है। अब देखिए हम यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a, ठीक है। अब यहां पर माइनस b की वैल्यू क्या है, +5, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -5/2 अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और निकालो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहां से निकालते हैं बेटा, c/a से। c की वैल्यू क्या है यहां पर, k है, और a की वैल्यू क्या है यहां पर, a की वैल्यू है 2, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे अपन, k/2 रखेंगे। तो यहां पर रखो आप, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 5/2, -5/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर उसके बाद दो अल्फा बीटा में से अगर एक अल्फा बीटा माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस थी तो घट जाएंगे, और साइन कौन सा आने वाला भाई, बड़े वाले का आने वाला है। तो माइनस अल्फा बीटा लिखेंगे इसको इस तरीके से, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, बताइए जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा k/2, ठीक है, बराबर 21/4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, और 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर 4,
यहाँ पर k अपॉन 2 बराबर 21/4। यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 25 ऊपर, यहाँ से 2 से भाग जाएगा 2 बार, और 2 का k में इंटू होगा तो 2k, और यहाँ पर 21/4। अब 4 से 4 कटेगा, ठीक है, -2k उस तरफ जाएगा तो +2k, और 21 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 4, और 2 से ये कटेगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास, 2 आ जाएगी। 2 आपका आंसर होगा, ठीक है, k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। हाँ, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। हाँ, सभी इस वीडियो के कमेंट करेंगे सभी लोग कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से टॉपिक आपको टफ लगता है, जिसकी आपने तैयारी नहीं की है, तो उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। ओके, सभी लोग, और अपने सभी फ्रेंड्स तक जिनको भी आप ये चाहते हैं कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है और इसको मैथ्स में पास होना चाहिए, अच्छे स्कोर लाना चाहिए, तो उसको आप ये वीडियो सेंड करेंगे। सभी लोग शेयर जरूर करिए, है ना, अपने अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उन तक ये नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो आपका काम है ये शेयर करना, आपके कांटेक्ट में दोस्त बहुत सारे हैं तो उन तक शेयर करिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के शून्यक हैं, रूट्स हैं, तो किसका मान है, के का मान होगा ये, है ना, के का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 है। अगर इनने दिया है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, शून्यक हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है, तो हमें क्या और ये इक्वेशन दे दी इनने, तो के का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देखिए, ये इनने दे दिया ना, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 बार फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, 2 बार। इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ बोल देना, ठीक है। अब देखिए बराबर में कितना है, 40 है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, हाँ सर निकाल सकते हैं। अब भी आपने बताया कि भाई अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं -b/a से। वीडियो पूरा देखोगे ना तो 100% चीजें समझ में आएंगी, है ना। पूरा देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सीखे हैं। आधा अधूरा 5-10 मिनट का वीडियो देखोगे तो कोई काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन देखो, पूरा वीडियो देखो, लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब -b/a से निकालते हैं। -b का मान कितना है, -6 है, ठीक है, और a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से आप बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a से, तो c का मान कितना है, k है, और a का मान 1 है, तो ये k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 है, 6 का वर्ग, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है k बराबर में 40। तो ये हो गया भाई 36, ये 2k को उस तरफ भेज दो, प्लस का 2k हो गया, ये 40 को इस तरफ भेज दो, तो ये 40 माइनस हो जाएगा, -4 बराबर 2k, 2 से काटो इसको, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्लियर, कर लेंगे इस तरीके से, बोलिए चीजें आसान होते जा रही हैं कि नहीं होते जा रही हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। k का मान इस प्रकार ज्ञात करें कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 के शून्यकों का जो योग है उनके गुणनफल का आधे के बराबर है। इसके जो शून्यकों का योग है, k का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। अब इस ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स जो हैं, इनके शून्यकों का जो योग है उनके शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आधे के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आधे के बराबर है। जो शून्यकों का योग है वो उनके गुणनफल के 1/2 के बराबर है, इनने ये बोला है आधे के बराबर है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इस बहुपद से
आप अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते हैं सर, माइनस बी अपॉन ए से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू बोलो बेटा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे एक्स के इंटू में जो बी की वैल्यू रख दो, तो एक्स के इंटू में क्या है? माइनस के प्लस 6। ओके ठीक है, चलिए ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ भी नहीं है तो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप? के प्लस 6 रखोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं अपन। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? सी अपॉन ए से निकालेंगे। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सी की वैल्यू ये है यहाँ पर 2 इंटू 2k+1, 2k+1, एक मिनट, 2k+1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू के प्लस 1, सॉरी 2k है ये, 2k है ये, 2k। भाई माफ कर देना भाई, गलती हो गई। ठीक है, और इंटू में क्या है? 1/2 है। अब क्या होगा? अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 2k+1 बचा यहाँ पर, 2k+1, और यहाँ पर क्या बचा? k+6 बचा। अब k को उस तरफ भेज दो, 2k, ये k उस तरफ जाएगा तो माइनस k हो जाएगा, और ये 1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। 2k में से k माइनस करेंगे तो k 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है जी, सब बोल रहा हूँ कि सब पूरा समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप बताते हो आप बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? अगर ये सोचते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आपका अगला प्रश्न देखिए, मैं बातों में इसलिए नहीं उलझ रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और मेरे पास भी कम है ना? वाजिब सी बात है। तो इसलिए आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो आप फटाफट फटाफट ज्यादा से ज्यादा एक सेशन में क्वेश्चन हो सकें तो वो अपन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जब लाइव क्लास होगी तो फिर तो अपन को मजे ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इनने बोला कि यदि बहुपद के शून्य x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू का मान 2x माइनस 5x माइनस 3 के शून्यक से 2 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि इसके जो शून्यक है ना, इसके जो रूट्स है ना, इसके रूट्स के 2 गुने के बराबर है। मतलब इसके रूट्स, ध्यान से सुनना, इसके रूट्स किसके? 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं मान लेते हैं। तो x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 गुना है। मतलब अल्फा का 2 गुना 2 अल्फा और बीटा का 2 गुना 2 बीटा है। क्लियर? तो हमें p और q के मान निकालने हैं। p और q के मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालें। अब यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे, मतलब रूट का योग करेंगे, इनके शून्यकों का योग करेंगे, तो क्या मिलेगा अपन को? -b/a। ठीक है, अब -b/a में b की वैल्यू क्या हो जाएगी? p। ठीक है, और q की वैल्यू क्या, सॉरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ से 2 इंटू यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या आपके पास? कहाँ से आएगी भाई? इससे आएगी ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है? -5 है, और a की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5/2। तो यहाँ 5/2 लिख दो, 5/2 इक्वल टू -p। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस इस तरह भेज दो, p की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी निकालते हैं। अब हमने सम ऑफ रूट्स किया था, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, दोनों का गुणनफल कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? c/a है, c/a। तो यहाँ से 2 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अल्फा बीटा c और a की वैल्यू रखो, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? q है, और a की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से c/a। c की वैल्यू क्या है? -3, और a की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहाँ से p अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखोगे आप -3/2, -3/2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो q की वैल्यू यहाँ हो जाएगी कितनी? -6। तो p की वैल्यू हो जाएगी 5, q की वैल्यू हो जाएगी आपकी -6। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप ठोक देना भाई, थम्स अप ठोक दो। ठीक है,
चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। और आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी है, आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट। ठीक है, द्विघात बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब समझ गए, रूट्स, अल्फा बीटा के मान, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। शून्यक और गुणांक क्या होते हैं? देखिए, मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, शून्यक हैं, जीरोस हैं। ठीक है, तो गुणांक क्या होते हैं? जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए होती है। तो ए बी सी की वैल्यू जो होती है ना, वो गुणांक होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये संबंध हमें सत्यापित करना है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए। तो ये वाला संबंध भी हमें स्थापित करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो द्विघात बहुपद है इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? कि 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? नीचे 3 है तो 3 से इंटू कर दो। 3 से इंटू करेंगे तो ये 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 बराबर में 0 मान लेते हैं। तो ये 3 का 0 में इंटू होगा तो 3 ही होगा, दोनों तरफ अपन ने 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 21y²। और ये 3 से इंटू करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 11y बचेगा। और 3 से 3 कटेगा तो माइनस 2 बचेगा, बराबर में 0। अब आप मुझे ये बताइए कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं? कि भाई दो संख्याएं आप ऐसी, सबसे पहले तो y², जो भी आपका वेरिएबल है y² वाला, y² के इंटू में कोई संख्या है क्या? हाँ है, 21 है। तो सबसे पहले ये जो संख्या है इसका कांस्टेंट वाली संख्या में इंटू कर दो। तो 21 का 2 में इंटू कितना करेंगे तो कितना हो गया? 42। अब आपको सोचना स्टार्ट करना है कि दो संख्याएं जिसका इंटू करने पर 42 मिल जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर 11 मिल जाए। इंटू करने पर आपको 42 मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर 11 मिल जाए, तो आप क्या बोलेंगे? वो दो संख्या क्या होंगी? 14 या 42, 14 में से 3 माइनस करेंगे 11। तो 14 और 3 में तोड़ दो इसको। तो आप इसको तोड़ेंगे 21y² माइनस 14y प्लस 3y, तभी तो ये माइनस का 11y आएगा। इसी तरीके से लिखोगे ना आप। ठीक है, अब यहां से 7 कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा। ठीक है, 7y कॉमन आएगा, यहां बचेगा y माइनस 2। और यहां से क्या कॉमन लेंगे? कुछ नहीं है कॉमन, 1 कॉमन ले लो तो 3y, सॉरी यहां से 3y माइनस 2 बचेगा, यहां भी 3y माइनस 2 बचेगा। ठीक है ना भाई, अब 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 और क्या बचा आपने भाई? ये 3y माइनस 2, ये भी 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 लिख दिया अपन ने। और 7y प्लस 1, 7y प्लस 1। ठीक है, अब एक बार आप इसके बराबर में 0 रखो। जब 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? ये माइनस 2 उस तरफ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 2/3। ये 3 उस तरफ जाएगा तो 2/3। इसी तरीके से ये 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये 1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, 7 उस तरफ जाएगा तो -1/7। यहां आ गई आपकी y की दो वैल्यू, 2/3 और -1/7। अब हमें क्या करना है? अब हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करें? देखिए, पहला हमें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई? -b/a। ठीक है, पहले हमें LHS को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर RHS को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो LHS को हम देखते हैं, LHS को। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्य क्या आ गए अपने? ये, इनको जोड़ो, 2/3 प्लस -1/7, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 3 से 7 बार भाग गया, 7 का 2 में इंटू करेंगे 14। और 7 से 3 बार भाग गया, 3 का 1 में इंटू करेंगे 3। तो ये हो जाएगा आपका 11/21 LHS। अब इससे अपन निकाल के देखते हैं RHS से कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। -b/a से, -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है भाई बताइए? b की वैल्यू क्या है इक्वेशन में? -11/3 है, -11/3 है। और a की वैल्यू क्या है? 7 है, 7 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 11/3। और 7/1 है ये, 7/1, 7/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू में 1/7। तो 11 का 1 में इंटू करेंगे 11, 7 का 3 में इंटू करेंगे 21। तो 11/21 यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गया। तो भाई सम ऑफ रूट्स जो है वो तो सत्यापित हो गया। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी सत्यापित करना पड़ेगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/3 है, ठीक है, पहला शून्य को। दूसरा शून्य कितना है, -1/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/21 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, एलएचएस को सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है, एलएचएस को सॉल्व। अब आरएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस को सॉल्व करेंगे यहां से, तो आरएचएस क्या होता है, C/A। C/A से भी -2/21 आना चाहिए। तो C की वैल्यू क्या है यहां पर देखिए, C की वैल्यू -2/3 और A की वैल्यू क्या है, 7 है। तो 7 अकेला मतलब 7/1 है, तो यहां पर माइनस का 2/3 है और ये 7/1 ऊपर जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/21, -2/21। तो यहां भी एलएचएस में भी वही आ रहा है, आरएचएस में वही आ रहा है, तो अपना सत्यापित हो गया भाई, सम ऑफ रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। ठीक है भाई, हो सकता है 4 से 5 नंबर में आ जाए ये क्वेश्चन आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम आर एस अग्रवाल वगैरह उठा लें, नहीं, मत उठाना, ठीक है ना, अभी मत उठाना। आप इसी को करो, आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, वहां से आप इन सब क्वेश्चंस को मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, है ना। हमने बता दिए हैं मैंने कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब आप बुक उठाओ और वहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना भाई। ओके, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन लेना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। और अगला टॉपिक आपको किस अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बताइए मुझे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कैसा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रखना पड़ेगा। तो यहां पर इनने शून्यकों का योग दे दिया 6 और शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इनने दिया है 6 और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया 9। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, k इंटू x² माइनस, ठीक है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया 9 दे दिया, ठीक है ना। अब k की वैल्यू आप 1 रख दो तो यहां पर क्या बनेगी, पॉलिनोमियल x² माइनस 6x प्लस 9। अब ये बोल रहे हैं कि इस बहुपद, ये बहुपद ही निकालना था बस, ठीक है, तथा शून्यक भी ज्ञात कीजिए, शून्यक भी निकालना है, बहुपद तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब शून्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अब आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो x के मान निकलेंगे। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि दो संख्याएं जिसका इंटू करने पर 9 आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर 6 मिल जाए, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 9 और 3 और 3 6। तो आप तीनों 3 में किस तरीके से तोड़ोगे इसको, -3x और -3x, दोनों का इंटू करेंगे तो +9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -6x हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, -3, तो अंदर बचेगा x। यहां से प्लस को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस माइनस लिख सकते हैं। अगर एक माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस अंदर बचेगा और 3 यहां से लिया तो 3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये -3 x -3 x -3, तो x -3 और यहां से क्या बचा अपने पास x -3। तो अगर ये वाला x -3 इसके बराबर में 0 रखें अपन, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x -3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने रूट्स भी निकाल दिए, शून्यक भी निकाल दिए और आपको पॉलिनोमियल भी बता दिया। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। क्लियर है, समझ में आया सबको, बोलिए, है ना। और जिन्होंने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, फटाफट से अभी शेयर कर दीजिए। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, पॉलिनोमियल पढ़ने की ज़रूरत है, जिनका कवर नहीं हुआ है मैथ्स, उनको इस वीडियो की फटाफट से सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स क्या है, x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है हमें, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। देखिए तो हमें क्या दे दिया इनने,
बहुपद दे दिया, इस बहुपद से क्या हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू निकालना है हमें तो माइनस बी अपॉन ए से निकाल सकते हैं। कैसे? कि माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4√3 है, वो भी माइनस की, माइनस का, और माइनस तो ये ऑलरेडी है यहाँ पर, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो गया 4√3, सॉरी प्लस 3 भी है, एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं, 4√3 ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 3। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो आप 4√3, 4√3 माइनस, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही पूछा था ना इनने, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ यही पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त हुए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लो, मतलब अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए तो एक दो बार और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, है ना, अगला वीडियो कल ही आने वाला है। ठीक है, और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, सभी लोग फैला देंगे इस वीडियो को आज के आज ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।